कुछ लोग हमारे साथ में हैं। मैं जानती हूँ आप सबकी अपनी समस्याएं, आप उन समस्याओं पे बात करना चाहते हैं, लेकिन आज मैं, क्योंकि आप वोटर हैं, है ना, जागरूक वोटर हैं, मैं बात करना चाहती हूँ कि अब चुनाव के मुहाने पर आप लोग खड़े हो गए आके। इस कश्मीर को ऐसे कहा जाता था कि जहां हर वक्त डर दहशत रहता था, लेकिन 370 हटा लोग कहते हैं कि अब दहशत नहीं है। आप सच्चाई बताइए, वाकई ऐसा है? एक कश्मीरी पंडित होने के नाते वाकई ऐसा है। मुझे तो ऐसे लगता है जब से बीजेपी आई है दहशत अब से कम हो चुकी, क्योंकि 2016 से पीछे अगर हम चले जाए तो सिचुएशन और स्थिति इतनी सेंसिटिव रही थी कि कभी कभी घर से जाना बहुत, कभी पहले क्या होता था, पहले बहुत एग्जाम्पल दे दो अगर, बहुत दहशत थी। मतलब एक स्टूडेंट, अभी आप रिसेंटली स्टूडेंट इनकी उम्र का देखेंगे ना 12th में, शी नीड टू कवर। आई नो कि इनका कस्टम एंड रिलीजन वेस्ट है कि कवर करना है, जीन्स लगाना बड़ा वो था स्कूल्स में, इस्लामिक स्टडीज एंड ऑल दैट। फिलहाल मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगी, बट माहौल ऐसा, वो जो गन पॉइंट पे चीजें करवाई जा रही थी ना 90s के दौर में, वो सेम 2015 तक चल रहा था। जैसे बीजेपी आया और 370 हटा, आर्टिकल टूटा, तो उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, हम सांस ले सकते हैं। आप अंकल अभी ऑफ कैमरा मुझे बड़ी बातें बता रहे थे। देखो, आप लोगों के दर्द की तो हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, जो आप लोगों ने झेला है वो तो हम, मतलब वो ईश्वर करे कभी किसी के साथ ना हो। जरा आप बताएंगे अगर 1992 के दौर में क्या झेला था, ताकि आज इन दर्शकों को पता चले कि आप लोग सिर्फ मूवीज में देख रहे हैं। एक आदमी को मैं आपको दिखा रही हूँ जो झेल के आया है। 92 में रात के, फरवरी का महीना था, 20-22 का डेट था, तो रात को हमें बैठे हुए थे, मेरा पुराना मकान था, उसमें हम बैठे थे, तो कुछ मेरे रिश्तेदार, इनकी सास वगैरह वहाँ मेरे पास बैठी थी, कुछ हम बातें कर रहे थे अपने घरेलू की। तो इतने में से एक लड़का आया, बोलता मिलिटेंटों ने घेरा डाल दिया है। कम से कम 60 मिलिटेंट हमारे, मतलब उग्रवादी जो भी थे, टेररिस्ट थे ना, कम से कम 60 आदमियों ने पूरे मकान को, माले को घेरा कर लिया। तो पहले तो ये किसी दूसरे लड़के का नाम पूछ रहे, वो सुरवास हो। उसके बाद ये मेरे घर में घुस गए। क्या हमने देशराज, विजय कुमार, मतलब अचानक हमला हो गया। अचानक हमला हो गया। अच्छा, वो हो गई 1992 की बात। आज हम 2024 में 370 हट गया यहाँ से, है ना। अब बीजेपी, क्योंकि उसी ने हटाया, तो वो ये इसी बात पर इस बार चुनाव लड़ रही है। अंकल, आपने तो वो दौर भी देखा, ये दौर भी देखा, दोबारा आपको कोई ऐसी सरकार चाहिए जो सिक्योरिटी दे? सिक्योरिटी तो हमें परमिट चाहिए। ये है कि गवर्नमेंट जितनी बार भी बदलेगी ना, टारगेट हम होंगे, बिकॉज वी आर बिलोंगिंग फॉर द माइनॉरिटी सेक्टर्स। मिनॉरिटी को हमेशा टारगेट किया जाता है। मिलिटेंसी केस हो रहे, ये मन में है कि ये गवर्नमेंट रहनी चाहिए। गवर्नमेंट बीजेपी ने जो काम किया ना, उन्होंने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की। माइनॉरिटी का जो वो एक कॉन्सेप्ट बैठा था ना कि हम 20% दबा दिए जाते थे, वो नहीं था। अब ऐसा डर नहीं है। अब हम कहते हैं पावर दिया, अब नहीं है, अब नहीं है, तब था, अब नहीं है। ये कश्मीरी पंडित है, इनकी बातों को सुनना जरूरी है, और ये बहुत सजग है, ये जानते हैं कि इन्हें सिर्फ एक वोट के टूल की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, इनके लिए काम किया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि 370 वापस नहीं आना चाहिए। एक देश में 2 विधान 2 झंडे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन नकुल के साथ सपना शुक्ला, न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं, बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।